सब रंगों से रंग न्यारा महाराज मुख साईं रंग डारा जी। सतगुरु महाराज मुख साईं रंग डारा जी। राधा आगे चलो। मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। बया जाते था वैवधारा में, बया जाते था वैवधारा में। मन में से पैकी चढ़गारा में, आते पकड़े के छाया हमारे गुरु में कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। मैं जोत ये दुश्मन धारा, मैं जोत ये दुश्मन धारा। एक क्षण देना जान कटारा, एक क्षण देना जान कटारा। यम को मारे भगाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। देव देश के सतगुरु वासी, देव देश के सतगुरु वासी। दीपक देना स्वयं प्रकाशी, दीपक देना स्वयं प्रकाशी। घट घट आप समाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। मन का भरम मिटाया हमारे गुरु ने कर कमलों की छाया। परम देश के सतगुरु हंसा, परम देश के सतगुरु हंसा। कर जीव के पूर्ण मनसा, कर जीव के बलिहारी गुरु देव की मेरा किया परम गढ़ तोड़े। बलिहारी गुरु देव की ऊंची पैड़ी नाम की गुरु चढ़ सकना को। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु चढ़ सकना को। उस पैड़ी पर
कुंडी मन का पड़ा गुरु सुरता साबण हो तन कुंडी मन का पड़ा गुरु सुरता साबण हो जन्म जन्म के कागल के थे दिए गुरु न सब धोए बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया परम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरु देव की कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो भक्ति करे कोई सूर मारे जात वरण कुल खोए बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भरम गढ़ तोड़ बलिहारी गुरु देव की बाग बिगाड़ बांधना गुरु सभा बिगाड़ी बाग बिगाड़ा बांधना गुरु सभा बिगाड़ी भक्ति बिगाड़ी लाल चीरे के सर कर दे धूल बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरु देव की कबीरा माया मान गढ़ गुरु जीती चारों खान कबीरा माया मान गढ़ गुरु जीती चारों खान जान कुहाड़ा कुबद बहन को काटे किया मैदान बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरु देव की राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने आए हैं इसमें सुखा विनती से शांति से सुनते जिन्होंने भी आपने घंटे सत्संग दिया था तब भी आपकी हाजिरी में सेवा क्यों आया कि इतनी संगत आई हुई से अपना ख्याल न करते हुए आप लोगों का ख्याल करते हैं। मेरी एक मिसाल याद आ जाती है कई बाबा साउंड सिंह महाराज को कह रहे महाराज कुछ आराम करो वो क्या फिर करेंगे इकट्ठा यार वही बात फिर बन जाती है। तो दिन का सत्संग थोड़ी बार था मैंने वो सत्संग किया था 5 सुनो 5 भूतों पर समझिए जैसे 5 बेकार सबसे बड़े सीधी 5 दुश्मन सब
और उनको ये बताया था कि इनको किस तरह शांति तक रखा जा सकता। और अब मैं वो शब्द आप लोगों का पूरा नहीं किया। इन अब गाया बलिहारी गुरुदेव की दिया भरमगढ़ तो दिया भरमगढ़ तो वो शब्द में था मेरे सारे दुख भी से मिले, मेरे सारे दुख भी से देश सतगुरु की मन शरण ले। दोनों ही शब्द एक से तुम भरमगढ़ तोड़ दिया, इसमें उसमें सारे दुख विसर। जब तक भरम रहता इतने भ्रांति नहीं मिलती, तो भ्रांति रहती इतने शांति नहीं आती। जो सतगुरु अपने प्रेमियों की संसार भरम को दूर नहीं कर सकता और कर भी देगा। ये बातों का मार्ग नहीं है, संत मत है, ये तो काम करने का। जब तक संशय रहता है तो संसार नहीं छूटेगा। संशय एक बहुत बड़ा सांप है, और जिस बम्बी में सांप रहता है वहां तो धोरे को लकड़ने वाले भी घबरा जाते। इस शरीर में संशय रूपी सांप है, इतना मुश्किल है संसार काटना। और उस संसार से छूटने के लिए थोड़ा सा एक जतन से, और मेरा सत्संग था तो कुछ और, सबके लिए एक नहीं है। कोई कोई अधिकारी सत्संग का हो सकता। इन्हें पहले क्या क्या था जिनके सत्संग कि सतगुरु मिले हमारे सारे दुख मेरे सारे दुख बिसर गए। अब सतगुरु तो सबको मिल जाता, दुख तो नहीं बिसरते न। काफियों तो बैठने में शांति को नहीं मिलती है। कईयों ने ऐसा है कि हर वक्त अपने घरों में दुख नहीं बिसरते, फुलाना दुआते रहते हैं। तो सत्संग में गया था, तो सत्संग में गई थी, तने क्या फायदा उठाया, तने क्या लिया? बात बिल्कुल ठीक। जो मानस जाता सत्संग उसका रंग नहीं बदला तो क्या होगा उसी तरह। तो संसार ही अच्छे से तो ये और लोग फालतू अच्छे से सत्संग का कुछ भी असर नहीं। एक मिसाल दिया करते महाराज जी, कोई बुढ़िया थी, उसका बेटा सत्संग में जाता, बोला मार तो कह रहे कि क्या तो लाखों की बात सुनाई। अब तो माँ आनंद हो गया, तो कह रहा कितना, तो करोड़ों की बात सुनाई। वह माँ एक दिन खंडा की बेटा वह हत्या कर दी, तो गुजारा कर दी। एक दिन बेटा तू तो रोज लाखों कमा ले आवे से, आज मैंने 2 पीछे दे दिए। क्या कि माँ मेरे था कुंपड़ पड़ गया, बड़कड़ वालू 2 रोटी कमा के खा लिया। बोले माँ उतरा तक वो दे दे, बड़कड़ वालू ले गया जाके भाई। हाँ कितना कुंपड़ पड़ गया, के लेगा? बोला पीछे लूंगा, 2 बड़ काट दूंगा। उन्होंने सीधा करके तक को दे दिया, पैसे दे, बोला बड़ दे दे। मैंने लूंगी तो बोली बड़ काट दूंगा कही थी, बड़ दे, मैंने काट के। बोला बाबा मेरा पांडा छोड़ दिया।
इतने हमारे एक दिन भाई पृथ्वी ने कई वर्ष जकरा कराया था। ये नुक्ते हों से मैं वो बात बता रहा सत्संग के 3 सुनों की बात और बता दूं, वह बड़ी भारी दुखी कर। और उन्हीं सुना का खेत 5 बताई थी। समझे नारायण से तो मैं निर्णय करके जिनका और बता दूं इतना सत्संग। कोई भाई ने बताई एक दिन, मेरे बड़ी अच्छी लगी। महाराज भी ऐसी मिसाल दिया करते। कोई जमींदार चला गया किसी दुकान पर जाए कहने लग गया, सेठ जी। बोला हाँ, कि क्या क्या है दुकान में? वो कहने लगा, चौधरी सब कुछ है। अच्छा ले तो 1 रुपया ले, सब कुछ दे दे। ये सब कुछ कह तो दिया, दे के बेचारा रुपया लेके न बेटिया भी यार हंडा दुकान सोच रहा। काफी बार होगी सोचती वो कहने लगा, चौधरी। बोला क्या बात है सेठ जी? कई बार लगा दी, लिया नहीं। बोला ढूंढू सू 1 रुपया और बगा जो 1 रुपये की ढूंढू सू भी ले दी और 2 रुपये बगा के 4 बड़ा तड़कन ले लूंगा 4 राखी। अब चले गए तो सेठ जी नहीं आया। अब किसके जीन दी तो लड़की समझदार थी। वह कहने लगी, पिताजी आप इतनी उदास क्यों? बोले बेटी आप तो मेरे जात की जमींदार का चक्कर मारे, क्या कर दिया? बोले 2 रुपये बगाया दुकान पर। तो ने बोला केस दुकान? बोला सब कुछ। बोला ले तो 1 रुपये का सब कुछ दे दे। फिर मैं टोन लग गया भी के करूँ, टाड़े में थोड़े लाए। क्या करते सेठ ढूंढू सू? बोले 1 रुपये ढूंढू सू ले दिए, 2 रुपये बगा गया टड़कन आ। बोले मैं 4 पढ़ूंगी पिताजी, वह मैं दे दूंगी सारी चीज। बोला अच्छा। चले गए, लड़की भी चली गई। वो आया जाट तो कहने लग गया, सेठ जी? बोला हाँ जी। बोला मैं कल 2 रुपये दे गया, चीज तो दो। बोला हाँ देंगे। लड़की का इशारा कर रहा, हाँ पिताजी मैं दे दूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी क्या चाहो सो? बोला 1 रुपये सब कुछ और 1 रुपये का ढूंढू सो 2 रुपये दे गया। लड़की समझदारी, लड़कियों में बड़ी समझ होती है। ये 10वें द्वार लग तो बगैर गुरु चली जाती। 10वें द्वार का आगे इनमें फिर अक्ल मार जाती है। फिर पूर्ण गुरु की तलाश करनी, बिना गुरु चली जाती, बगैर गुरु चली जाती है 10वें द्वार। क्यों? संत मत तो प्रेम का मारी। अच्छा पूछा, संत मत प्रेम का मार्ग समझो सोना। और प्रेम का मार्ग ऐसा से कि उसमें ये चली जाती। देखा नहीं, प्रेम में आकर किरण बच्चों ने भूल जाते। प्रेम में आकर अपनी इज्जत को भूल जाती है। सुना ना, कई प्रेम में आकर सब कुछ भूल जाती। मैं नाम नहीं लेता। प्रेम में आके अपने पोता पोतियां छोड़ के लगे। तो ये प्रेम कुछ और है। जो एक प्रेम ऐसा से कि इतने मानसों नाम लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसकी सुर, उसका नाम तो जमींदार से लिया बता कई बार, और उसकी सुर सतलोक उसका निशाना ले करके। ये तो एक निशाना लेना पड़ता, उसकी मदद करने वाला तो नूरी गुरु करता है अंतर। पर ये बात जरूर है कि जो निशाना बताता है ना, वो पवित्र होना चाहिए। तो ये 10वें द्वार लोग चली जाती है, आगे नहीं जाती। कई नुकस वो नुकसान छोड़ किस तरह जाता। इसलिए कोई भाई बैठा होगा, समझदार लड़की बैठी हुई, दूसरे प्राणायाम नहीं कर सकते। तीसरे लड़की
स्त्री जाति गुरु बन सकती है, सतगुरु बन सकती है, बता दो। जैसे दुनिया में आकर के उसने अपना जीवन पवित्र रखा से और ब्रह्मचर्य का पालन करे से को औलाद पैदा नहीं। उनके लिए राधा जी थी, माता जी, बुआ जी थी, ऐसी आती है। समझो अगर बुआ जी जो पास चली गई कौन याद करे? ये बात तो लंबी चल पड़ी। तुमने क्या कराया? वो कहने लगा लिया वो लड़की ने आंगड़ा भर के रेत का और उसकी झोली में डाल के झोली करे। उन्होंने झोली करी, हमारा पहलवान वर्गा मूर्ख साथ झोली करी डाल दिया आंगड़ा भर के। इसका क्या करूँ? बोले क्या करे के सब कुछ यो ऐसे। देखा हाँ सब कुछ यो है। तो बोला ढूंढू सोच लिया। बोला बेवकूफ ढूंढ ले इसे। समझ गए? सब कुछ यो है सर, इसमें ढूंढ ले। सत्संगियों में आप लोगों को चक्कर कटा के न कहाँ ले आऊँ, याद करो कि सब कुछ यो शरीर है, जो एक रतन की खान है। हम क्या मारे मारे क्यों करे भटकता बन में, तू देख उल्ट की मन में। अपने आप की तलाश करो, उसमें हीरे मोती जो हारा तो भरे हुए। एक रतन की खान है और इसमें सब कुछ मैं ढूंढना तुम्हारे बस की बात है तो ढूंढ सकते हो। इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। पूरा सच्चा रहबर मिल जाए तो तुम्हें बता दे ढूंढ लो। जैसे पहली सत्संग बता गया था कि इस तरह सुनो तो लकड़ने का दे गया। मारना नहीं है। कई लोग कहते मन को मारो। मन को मारोगे क्या करोगे? तुम तो नालायक मन को मारा करें। जिनका मन मर गया न कर भी क्या लिया? बताओ, मन का मारनिया न लड़ाई कर सकता, मन का मारने मरिया न घर बसा सकता, मन जिसका मर गया न वो भजन कर सकता, मन जिसका मर गया न वो जी सकता। सो तो समझदार बैठे समझ के कौन सा? मन को मारना नहीं, मन को बदलना से। अड़िए घोड़े को बदल लो, वो एक भी तो वो लकड़ जाता है। समझे? तो मन तो अड़िए घोड़ा से उसको बदलो। जब ये बदल जाएगा तो ये क्या बनेगा? अब तो खोटे कर्मों फंस के ये मन और नित्य उतरा न तो शरीर का संग करके और विषय विकार में जीव बन जाता है। समझे न? जीव बन जाता है और वो ही फिर बदलना शुरू होता तो उसे जीव तो मन और मन से फिर बदलता बोलता। कई बार दो सुने, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुप चुप फिर ये हंस बन जाता है। हंसाड़ी ताकत इसमें आ जाती है। ये फिर चुप चुप मोती खाने का क्या था? ये धनात्म नाम पकड़ जाता। कोई ये कहे धनात्म ना, सबके ग्रंथों में लेख है, पढ़ा लिखा नहीं तो सुना तो मन से कि सब कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है और हम ग्रंथों के चोर बन गए। उस असली बात को भूलते गए, छोड़ते गए और गेल निकली के बात करते गए। कोई महात्मा आया बताने के लिए तो उनके हम क्या बने? उनके खून के प्यासे बने और उन्हें दुख देने लिए खड़े हो गए कि कितना आया कुराइया, ये कितना नाला के लोग हमारे धर्म पर अटैक करता। संत किसे के धर्म पर अटैक नहीं करते। संत तो जो कि तू बता देते। अभिन्न दिन का शब्द क्या था? कितना अच्छा शब्द था, रोज गाते वगैरह बताए। शब्द का क्या पता था कि सतगुरु मेरे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की मन शरण ले। आपको शरण लेने वाला मिले से कोई
अगर एक बार सतगुरु की शरण ले ली तो दुख कड़े रहते हैं, दुख होते हुए भी दुख नहीं रहते। सतगुरु की शरण ले ली दुख कड़े रहे। मैं किसकी मिसाल दूं? मिसाल मेरी घटिया आ जाती है। कोई कितने दुख होते हैं। किसी मानस का हाथ कट गया, पांव कट गया, समझिए अंगहीन हो जाता है और वो बड़ा तरह तरह पुकारा और डॉक्टर को ऐसा सुआ लगा देते हैं बेहोशी का, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उसकी व्यक्ति कहाँ गई, वो कित गया, वो दुख और तकलीफ सारे मिट गया ना। अब कोई जहर लड़ाओ तो दूसरी बात से इस तरह संत मत में सूरज शब्द का जो योग कहते मिलाप, आत्मा न कहते परमात्मा को मिला ले। संत मत में कहते सुरत न शब्द के साथ मिला ले। जब दोनों का योग हो जाता है तो कितना आनंद आता, हमारे सारे दुख बिसर जाते हैं। उस सुअर लावणत है नशा रहता है इतनी बार कटोरा ये तो पता होगा ना किसी ने, वो दर्द नहीं होता, क्यों? इसका नशा होता है। तो मेरी परमात्मा का नशा तो मामूली से, ये बड़ा भारी नशा है। और इस नशे में तो राजे रात छोड़ जाते, समझ गए? कितने बड़े बड़े आप प्रश्न करते तो रात छोड़ जाते हैं। तो आपका प्रश्न योश है किसी भाई का, आप तो वह योग भी छोड़ जाते, हाय हाय करके स्त्रियों गेली बोल लेते, परिया कर। उनका योग नहीं था, उनका योग था तन का। समझो न, एक तन का योग था और तन के योग में मन गिर जाता है। सुरत का योगी होता गिरता नहीं कभी। सुरत का योग ऐसा जो पलौर फार्म की शीशी सब देखता भी, सुन बेरा भी है, उन्हें ये होश नहीं रहता। जैसा अपना मिट्टी में रहता, जिसकी सुरत ऊपर चली जाती है, इन 9 द्वारों को खाली करके वो बेहोशी सी हो जाती है। इंद्रिय अपना काम करना छोड़ देती। कौन सा काम? घटिया काम। बढ़िया तो करती है, घटिया छोड़ देती। कई न कहते काम आम को करो, मारो उनको, मारो मत तो बदल दो। मैं जन्म बताई थी, इनको बदल लो, पांचों मन को मारो मत, बदल लो। जब तुम बदल लोगे तुम होश आ जाओगे। और बदलो कब गए? तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहत को, नानक सुन समाध में निशान नहीं। तीनों बंद कौन से हैं? 3 योगियों के हैं और 3 बंद संत मत के हैं। मैं छोटी उम्र में योगियों का साथ कराया था, इनमें रहा था। मैंने पता है, मैं भगवान दयाकारी प्राणायाम सीखा था और कोई भी इतना कौन कर, आप भी उस प्राणायाम का चित्र बता सकता। फिर सतगुरु मेरा जी पता लग गया, उसको कहते समझे। ये 3 बंद कौन से? योगियों के बंद ये हैं 3 तंत्र, मंत्र, फिर सुरक्षर हो जाती है। जो बार बार आसन बदलता कुछ नहीं करता। तन को थिर रखो, आसन लगा, इसका तन थिर है, आसन मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। एक बार वो आसन, एक बार वो आसन कर नहीं सकता। संत मत में वो आसन बताया जाता है, न बदलना पड़ता, कोई तो शांति तो बैठे। सुन गया? निशाना धोखा, तो जिसका निशाना सही है वो अपना निशाना एक दिन तीर मारे। निशाना तीर लाग गया तो शिकार भी मर गया। शिकार किस चीज की है कि जब वो तीर निशाना किसका, हमारी आत्मा सुर तो निशाने पर चली गई, वो ध्वनि को सुन लिया तो हमारा मन से सारे अपने ढीले कर देगा और ये सुधर जाएगा और ये अपनी मन की आदत छोड़ कर ये हंस बन जाएगा।
सारे मन मन करते, मन कोई बुरी चीज नहीं है ना। अगर मन मर जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सारे मरे पड़े से। मन को बदलो और मन को मारो मत। पर ये भी मैं कहता हूं कि मन के कहे चालो भी मत। समझ गए होगे ना? मन मेरा मस्करा कहूं तो माना रोष, जिस मार्ग साए मिले ताहे चालक होश। कि जिस मार्ग में परमात्मा तो मिलना से उस मार्ग नहीं चलता। सारे दिन व्रत रख लेगा, इन्हें खुराक मिलती है मन ने व्रत में। सारे दिन व्रत रख रहे, कीर्तन करता रहेगा सारे दिन, आरती तारता रहेगा सारे दिन, हवन करता रहेगा सारे दिन, और हजारों सारे 68 तीर्थों फेरी ला लेगा, कोई परवाह नहीं। पायों में कीड़े पड़ जाए खड़ा रहेगा, मौन भी कर लेगा। इनमें मन को खुराक मिलती है। और ये मन के कहने करे जाते सारे के सारे। और जो ये सुरत शब्द का योग ये कराया जाता है सुरत के कहने का। तो सुरत सत्पुरुष की अंश है और मन काल का वकील, एजेंट है, काल का वकील है, इसलिए आगे लकड़ में नहीं देता। फल तो मिलेगा योग कहोगे उसका भी, पर आना जाना रहेगा, चक्कर काटते रहोगे। कौन है ऐसा भाई कि सब ने चक्कर काटे? तो इन तीनों बंद योगियों के ये थे, पहली आसन को स्थिर करो, तन स्थिर करो। तन स्थिर करने से फिर क्या होगा? हम 3 पापों तो बच जाएंगे। सुना होगा ना, मैं सत्संग बताता हूँ। 3 पाप कौन से? शरीर के चोरी, जारी, हिंसा। और ये शरीर से करे जाते हैं। जब तुम बैठ जाओगे एक आसन लगा के तो 3 पापों तो बच जाओगे। जब 3 पाप यही तो बड़े प्रबल से। अब तुम शरीर से चोरी करना, शरीर चोरी करके लाओगे तो कितने क्या बचे ले आए, कितने अपना झूठ भी बोलना पड़ेगा, कितनी चपलता करनी होगी ना। चोरी और जारी में कितना न्याय करना पड़ेगा। पकड़े गए दोनों पुरुष डंडा सीधी कर देगा। और हिंसा उसका पाप जो करते हैं हमारे कुछ भाई तो ये कहते सब सड़ा धर्म है जीव अहिंसा परमो धर्म। कोई भाई बोले तो बोल लेना, जीव अहिंसा परमो धर्म। अब सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो अपनी रूह ने और सतलोक में ले जाने से, फिर दामन मरण हो ही नहीं सकता। पर ये बात बिसराता नहीं कि जीवों की रक्षा करना एक हमारा धर्म है। इससे क्या ये धर्म अगर हम पालेंगे तो हम परमात्मा भक्ति करें, सनातनी को आवांगे, हम आर्य को आवांगे, हम संत मत के को। इसलिए तीनों चीजें तो बच जाता है। तो 3 चीजें फिर क्या रहा? मन। अब मन के भी कई दोष हैं। लोभ मोह अहंकार ऐसे बताते हैं तो इससे बच जाएंगे। क्यों? तन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया। क्या करेगा? मन जा तो जाने दे और गए कर रात शरीर बगैर चल चढ़ाए कमान पर पैसे ला देती। मन जा तो जान दे, क्यों? तो उसके पीछे पीछे फिरे। आ जाएगा हंड की जहाज का पाक फट, घूम फिर के जहाज फरावना पड़ेगा। इसलिए मन तो एक है, कबीरा मन एक है, दो जगह लगा यार की क्रिया किसी। इसलिए मन को दूसरी चीज नहीं है न कि तुम अपना उसको के पीछे पीछे ना, वो तो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुमने सतखंड लग ले भी जाएगा। ये न सोचना मन हमारा दुश्मन से। जब त्रिकुटी तक नीचे है तो ये पिंडी मन है, जब ऊपर जाता ये ब्रह्मंडी हो जाता, बदल जाता। इसलिए इस मन के कई खेल। तो मन को क्या मन रोकना करिए। सांप ने पकड़ना हो सो तो बीन का लहरा सुनाना पड़े
और बीण का लहरा सुन के सांप काबू में आ जाए। ये मन भी सांप है और इसने भी जो सतगुरु के कहने के मुताबिक 9 द्वारों खाली करके सुर को ऊपर ले जाना, ये लहरा सुनाना। और जो जो लहरा सुनता जाएगा अपना विष की पोटली ढीली करता जाए, इसका विष सारा जहर और सीधा ऐसा हो जाएगा कि हमारी सुर का मददगार हो जाएगा। और इतना मददगार नहीं, इतना शब्द की धुनी नहीं। तो तन थिर और मन थिर, और फिर मन भी थिर हो गया तो सुर फिर बाहर नहीं डालती। ये तो घबरा इन्हें तो मारे मारे ढंडे से फिर वो अपना घर चली। सो ये योगिया कहकर संतों का मार्ग ये से आँख कान बंद कराओ तो देखो गुजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही बात इनमें चलती है। समझ गया कि पहला क्या है, कान कोई खट्टा का माचे को रोड़ा माचे तो कान शिवित करे और कान इशारा दें देखो तो सही है, कान हुक्म देते हैं। आँख देखने की कोशिश करेंगी और जबान बोलने, आँखें को कौन जबान बोल देगी। तीनों ये इंद्री इतनी अप्रबल से कि बड़ा भारी महात्मा गांधी ने फोटो देखे थे, उन्होंने महात्मा के तीनों को बंद लगा रखे। एक तो आँखें का हाथ ला रहे, खाना रहे, ये सचमुच ही उन संतों का मार्ग था कि इन तीनों ने काबू में रख लेगा ने, वो सारी इंद्री 10 इंद्री काबू में आ जाती है, 25 प्रकृति काबू में आ जाती है। आप तो किस तरह एक के विषय मन को मर जाते जानवर। कानों की इंद्री बड़ी भारी अप्रबल, जीव की इंद्री बड़ी अप्रबल, आँखों की बड़ी अप्रबल, और ये तीनों एक किस्म की सुन है। ये धोखा भी देते हैं, ये पार भी तारते हैं। इन तक क्या करना चाहिए? जब कानों से हमने ये आवाज़, बाहर के कान तो बंद करें, अंतर की आवाज़ सुनने से। जबान तो बाहर की जबान बंद, अंतर के जा ना से किसा जा होठ कर ठाले नहीं, जीवा नहीं उचार, गुप्त भेद को 100 लखर वो ही हंस, वो हमारा हंस सजु गुप्त भेद को इले क्या कहे से ससंबंध गोसबंध लोगन गर्मीना सरफी डालते थे कि अगर तीनों बंद लगा फिर देख तमाशा। वर्का नहीं तो यही कबीर ने कह दिया। और कबीर साहब की बड़ी सुंदर वाणी से, तेरे घटके अंदर नूर, बाहर क्यों भटके भाई? वो घटके अंदर नूर कहाँ से आया? हमारे अंदर तो था ही, मुझको पर मल बक्से आवरण पड़े हुए थे। पर्दे जो पड़ जाते हैं तो कोई भी हो, जैसे लालटन महाराज मिसाल दिया है, लालटन से उसके बाहर को पर्दे लगा दे, रोशनी बंद हो जाती है, तारों द्वारा रोशनी फिर चमक उठती है। इसीलिए आत्मा तो उस परमात्मा की अंश है। या तो इतनी चमकीले जब एक परमात्मा रूप नहीं देख सकते, उस परमात्मा किरण नहीं देख सकते, परमात्मा रूप क्या देखते? जब इस सुर को ऊपर ले जाने का एकाग्र करने इतना आनंद से कि उसका कौन वर्णन कर सके। हद कहूँ तो है निर्भेद भी ना, ध्यान स्वरूपी कह तुरसैन बन के उसका कौन वर्णन, तो उस परमात्मा का वर्णन कौन कर सकता है? पर काफी लोग ऐसे मिलते हैं, मैं देखे कि मैं एक दिन में सतलोक को पहुँचा देता, मैं तो नहीं मानता इस बात को। वो झूठे से, वो गंदे से, वो हरामी से। और बोले के कहते क्या एक दिन में पहुँचा तो दरूपल आदमी पहुँचे, दादू पलटू नहीं पहुँचे न। ऐसी सस्ती भक्ति होंगी तो सब कर लेंगे। सस्ती है बड़ी भारी, 60 वर्ष का भी कर 8 वर्ष का भी है तो सस्ती, और सस्ती की कीमत बड़ी करनी चुकानी पड़ती है। शर देने तो शर रहता और शर राखने तो शर चला जाता। सुनने कबीर साहब के शर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, शर का साटा हरी मिले,
तो भी सस्ता था कि सिर के सांटे भी परमात्मा मिल जाता तो सस्ता क्यों? एक के सिर के कारण मिलता तो लाखों सिर दे, तो फिर जमराजा की भेंट एक सिर तेने ना दिया श्री सतगुरु। अगर एक हम अपने मुर्शिद को दे देते तो हम जामन मन क्यों होता? मगर उनका नाम सतगुरु नहीं है जो बाहर कीर्तन बनावटी चीजों फंसा देते, निकली चीजों फंसा करके न जीवों का घात कर देते और वह फिर नरकों के कीड़े बन जाते। उनका नाम सतगुरु नहीं है। उनका नाम सतगुरु नहीं है जो दुनिया की दौलत हड़प करके न अपने बेटे को तो जायदाद बना के चले जाते। समझ गए? आज में एक बात थी, भाई रतिराम चाचा साधु राम जी बैठे थे। उनका मैं ट्रस्ट का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सत्संग का मालिक हूँ, सत्संग कर दूंगा। मैंने कोई देता है तुम्हारे 4 रुपया आश्रम में लगा ले, मन तो टॉबर ब्याह कि मैं छोरिया का छुट देना नहीं। ये तो उन लोगों तो डरना जिन अपने गृहस्थी से तो तुम्हें करना पड़ता। मन तो मेरी तो संगत है मेरा सब कुछ, कहाँ ले जाए? और न मैं कुछ बनना चाहता न मैं कुछ बनया सो। मैं तो सेवक हूँ, सेवका ही निम जाएगी। तो हीरे में केवट कर था आप लोगों के 3 वंश, पहले कानों का फिर आंखों का नमस्कार। अब कई लोग प्राणायाम करते, प्राणायाम तो कुदरती बन जाता कि साधन। प्राणायाम का मतलब ये से सांस की थाल बारीक बन जाती है, वह 10 मिनट 15 रोक सकती, कुदरती हो जाती है। ऐसी बात है। कई बार सुरत ऐसे करती है, उनकी वृत्ति एकाग्र होती है, अपने आप और शरीर को भूल जाती है। और ये न सोचना कि कोई भाई ये सोचता तुम्हारे साथ में कितने हैं, कितने बताओ। लड़कियों ज्यादा है 7 इतनी अभ्यासी कई की लड़की मिलती, मैं भी चक्कर आ जाता, समझ गए? और वो सारे कई के लोग मोर के नहीं तो वो भजन करते हैं, उनको मैं इतनी दयालुता आ जाती है, अपने शराबों कबाबों तो बच जाते, भैड़े कर्मों तो बच जाते। मालिक की माला कुदरती फेरन लग जाए तब उसमें इतनी शांति आ जाती है और वो बड़ा भारी उस पर जन्म ऊपर तो नहीं रहती। कुछ भी ना करो तो भी तो उस मालिक की माला फेर लिया करो, नाम तारा तो लिया करो और बंदगी जरूर भी कराया करो। अगर सुरसम का योग करते हो तो क्या करना, हजारों बीमारी तो बच जाओगे मेरा दावा। मैं आप लोगों को कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि मेरा गुरु महाराज का मैं रंग देखा था। मेरे दाता का 90 वर्ष की उम्र में कभी डॉक्टर की दवाई नहीं ली। मन का नेम इतना करड़ा था कि दोनों भक्ति का कितना टाइम बैठा कर रात का नारा था। जब आनंद आना शुरू हो जाए खुशी फिर कौन हटता। और संत मत बताता हूँ, घर में रहो चाहे बाहर रहो, ये तो करनी का मारे गए। बच्चे छोड़ने में न हमने कि घर छोड़ना नहीं, ये मैं कहते घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत। बड़े एक मिसाल दिवसों की बिचले मरोड़े से ये कर दे। मेरे महाराज जी की मिसाल का क्या सत्संग आ गया? हाँ जी, ये मरोड़े कौन उठेगा? वो कहते किसे मरोड़ी? मिसाल बड़ी अच्छी थी। कहने लगा कि बुढ़िया का एक लड़का था, वो बुढ़िया वो लड़का था बदमाश, समाल को नहीं दिया करता, तहसीलदार आमदा रोड़ मचा पीटा से 5-6 मार दिंदा कदे नाट लेंदा। नंबरदार कहने लगे भाई तू आए साल खराब माटी करता, माड़ बोले तुम पहली कर ये थारे 12 रुपये मार आपकी माँ ने दे दिए 12 रुपये दे दिए। मान फुलड़ी में की कर दिए। वो माल खट्टे माल तो 2 दिन 4 दिन पहले बाबा जी आए। वो बाबा जी कहना 1 रुपये के 2 करावे, 2 के 4 करावे। तो बुढ़िया माता जी बोली डोड़ेगा बोली
12 छोर दे दूंगी, 12 मेरे तो मैं करवा लूँ। उन्हें क्या करा, बाबा जी ने बोली, बाबा जी कर दोगे? बोले हाँ माता, मेरा काम में यूँ से दूने करने का। बोले विश्वास विश्वास ही होता है। चोरों ठगों का आगे भी अगर कोई भोला मानस आठ मानस की मालिक मदद करता। उन्हें 12 रुपये दे दिए, ले गया तो ले गया। अब वो बेचारी के गए, वो दूसरे लड़के नान के नहीं गया, मावर किए जैसे गया मार दे के गई भीतर थोड़ी थोड़ी मारो कुलड़ी कुलड़ी पड़ी। देख मोटा तो मैं कहता धुने हो जाए तो वो एक नहीं पाए इसमें तो को बार हाथ मारे। बोला क्या बात से माँ कितनी बार हुई? साथी बता दी। गरीब नहीं बोली बेटा निन्ने बात मुझे बाबा जी ने दी। मैं बोला धुने कर दिया। गुस्सा ना लगता, माँ पर हाथ ठाता वो अच्छा उदास। माँ बाप पर हाथ न ठाना चाहिए कभी। सोचो मैं क्यों, मेरे बाप वर्गा बाप तो किसी का था भी नहीं भागी। मैं कभी सामने नहीं बोला, आज मैं उसकी इसलिए खुला बोलता मेरे गांव के लिए। तो इसलिए मैं अपने बताऊं कि माँ बाप माँ पृथ्वी तो बड़ी बाप आसमान और सतगुरु तीनों लोगों तो सतगुरु ने स्वार्थ को नहीं होता कुछ भी। सतगुरु तो मुफ्त में जीवों का कल्याण करता। जो रोजगार समझता उसका नाम सतगुरु नहीं है ना। कि मेरा तो सत्संगियात फलाना बहुत बड़ा मानस बन गया तो ये मेरा को इतने रुपये देगा, मेरा नहीं करेगा, ये तो गलत बात। वो तो देगा तो कर देने ही पड़ेंगे, लेगा देगा, कोई देता है कोई लेता है। अगर मैं किसी का खा नहींगा तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं बरतूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो ये नेम है। वह गुस्से में आके माँ का पकड़ा हाथ और 2 धक्के मारे और गिरडा ले गया। बिटोड़िया में घेर के ले जाए। दुखी हो रही बेचारी, दुखी हुई ने जब हाथ मारा बेटोड़े नू कुर्चा दुखी मन फेकर में तो एक हंसली लग जाएगी नीचे हंसली काटी रहा। बोला माल दे तो दिए भाई, हंसली दे दी बाज के आई। रे बेटा बेटा कड़मा लात मारे न कि कड़दम शांति हो से सुंदरदास बता दी। ये न घरेदा जब तक कि मैं पाछे ये बेटे का दुख नहीं होता मार का। एक बाबा जी जा थारे बुढ़ा रोन लग गया तो बाबा जी बोला बाबा क्यों रोया? बोला मेरे पोते ने मारी बाबा जी। बोला है बाबा बूढ़ा गया चल मेरे सेती अब तो और अपने राम के ना लिए बैठ के तो कह तेरी इसी मोटा तेरी खातिर मेरा पोता छोड़ दूँ। मेरा पोता 100 मर गई है थोड़ा मीठी जेड़ से तो ने के राई बात की दिखाई 12-24 की फिरकी। बोले रे बेटा साधु तो सच्चा था भाई, दोने तो जमने पिछले तो मरोड़े ये दे ही तोड़े, ये सागर डिग्री मरोड़े दे ही तोड़े पिछले। तो इसीलिए बात तो ठीक, दान पुण्य करने का धन नहीं घटता। तुम 2 चीजों ने याद रखो। कबीर कह कमाल से 2 बातें सुन ले कि साहिब की बंदगी के भूखन के परमात्मा की बंदगी करे के भूखन। मेरा ये नेम था। गरीबदास जी ने तो लिखा है ये से कि रोटी बांटो। जो रोटी बांटता है वो कभी हटकी बात नहीं होती। कई लोग कभी राधा सुनाड़े पुण्य नहीं करते। मैं कहता हूँ दुनिया मांग की करती है, राधा समताड़े कमा की करती है। स्वामी जी महाराज के 3 से 3 साधु जी में अगर गरीब भूखे आया करते और माता जी रोटी जमा करिए अपने हाथों से अरे बटुआ ले खड़ी हो जाया कर अगला तुम्हारी तकदीर जमाऊंगी, रुपये दे लेगी दे उसने डाल दिया करती, हाथ मार दिया आऊँगा वो जल्दी ले भाई फिर तकदीर में होगा रुपया जाके तकदीर दे ला जाएगा। ऐसे उनके व्यवहार बताते। मैं आप लोगों के बताऊँ हंसी खुशी पिया मिले कौन दुआगण हो, जिन पी पाया सखी तिन पाया। मेरा साथी कोई है सच पूछा जाए तो मेरी याद नहीं सन्मुष भक्त रति राम मिला और बात से उस वक्त का साथ से
क्या कहो, मेरे हाथ में आटन पड़ा 15-16 पीछोड़ा सत्संग रोटी खुआवड़ी। समझ गए? अगर ये दोनों तीन सुनने बता रहा था, इनको काबू में करना तो सेवा करनी सीखो, भजन करना सीखो। सेवा करोगे तो तुम सब कुछ पालोगे, सेवा नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा। हम एक रोटी नहीं दे सकते किसी ने, तो क्या करें? तुम सत्संगी सो इतने आए बैठे सो, पाखंड नहीं करता मैं आप लोगों को वह बातें बताऊँ सो कि जिन तो तुमने घर नहीं छोड़ना पड़ा, उन्हें बच्चे नहीं छोड़ने पड़े, घर में रह के काम करो। और वो के काम से? वो यही काम से हमारे ऋषियों की भी यही चाल थी कि मन की बैठक जिस आसन पर होगी उठे को जीरो। तो हमने न कानों के आसन पर बिठानी, न आँखों पर न की। देखा नहीं जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। मैं आज तक भी बढ़िया खाना खाता डरता और कमजोर तो नहीं हूँ न। पहले जीव तो इंद्री से यह भी काबू में करना, कानों की इंद्री काबू में करना, आँखों की। और ये बार जो सुनते हैं देखते हैं, ये सब फना होंगे। सब न जाना से, क्यों जाना से? बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखें देखो घट में खेल झूठा है। मन माया की फेरी दुहाई 5-25 न गुजा है, तारा तुमको पार उतर गए सतगुरु सर पर। कौन सा सतगुरु? अरमान साहब तुम सर पर नहीं बैठा रखे। वो सतगुरु शब्द स्वरूपी से, वो सतगुरु शब्द है, जिन्हें शब्द का पता वो खूंटा है। वो खूंटा की तरह सारे खूंटे हाल जाते हैं और पाट जाते हैं। वो शब्द का खूंटा कभी पाटता नहीं। अगर कहते विरमा की वो भी पाट जाए, विष्णु कर वो भी पाट जाए, शिव जी वो भी पाट जाएगा, और रामकृष्ण वो भी पाट जाएगा, अपनी मर्यादा लेकर के आए। मगर उनको चेतन करने वाली जो ताकत थी वो बताता हूँ शब्द। और शब्द का खूंटा कभी नहीं पाटता न, उसको हम सतगुरु कहते हैं। और वो शब्द कब मिलेगा तुमने? आस्था आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुख मना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़े आसमान। जाप अजपा घट में होता, अनद की वाती तान। तारा तुम्हारा मिटे 84 मिट जाए जी का मान। 84 किस तरह मिटे कि लख 84 का फेरा काटती है जीवा, और अपने कर्मों के अनुसार आती है जाती है। और कर्म किसे? कर्म हमने करने पड़ते हैं, अपने अपने करते हैं उसे भोगते हैं। वह कर्म हम करते हैं उसे भोगना पड़ता है, किसी के बस की बात नहीं। परमात्मा दोष देते हैं, परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा भुगताने वाला। हमारा किया अपना किया उतरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढने अपना भोगना पड़ता है। समझ गए? तो फिर दोष किसन देते हो? ये शीशे मुंह देखने लग गया कोई मानस और बांगा मुंह करे से, तो शीशे का 2 लाख मेरा मुंह बांगा क्यों दिखाता? तो शीशे ने फोड़ेगा, शीशा के खोल। परमात्मा तो एक शीशा है, वो तो हम जैसे कर्म कराएं वैसा भुगता देता है। जैसे से मुंह करोगे वैसा दिखाई देगा, तो जैसे कर्म करोगे न वैसा हमें भुगताना पड़ेगा। परमात्मा तो शीशा है, इसीलिए घटिया कर्म न करो, अच्छे कर्म करो। और अच्छे कर्म में क्या हम जान सकते हैं? एक प्रेमी कह रहा था, बोला राम के ना लिया पर, बोला मैं पापा नहीं करता तो राम मेरा कहीं करा, मैं के राम के ना। बात भी ठीक है।